हरि ओम। बुद्धं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि। आज बुद्ध पूर्णिमा है। बुद्ध पूर्णिमा शब्द जो है बुद्ध, पर ये शब्द कितना बड़ा है। ये शब्द बड़ा क्यों हुआ? क्योंकि इसमें बुद्ध भगवान का नाम आ गया। मैं तुम कहते हैं ना आज बुधवार है, बुधवार है तो हम इतना इम्पोर्टेंस नहीं देते, पर बुद्ध पूर्णिमा है तो कितना बड़ा दिन है। हालांकि बुद्ध भगवान को संसार ने जब वो आए समझा नहीं, बिल्कुल भी नहीं समझा। जिन लोगों ने समझा उनके साथ बल्कि धर्म के लोगों ने, जो धर्म में अपने को माहिर मानते थे कि हम धार्मिक हैं, उन्होंने बल्कि उनको बहुत टॉर्चर किया, यातनाएं दी। और वही कारण था कि एक दिन भारत से बुद्ध को प्रेम करने वाले, बुद्ध के ग्रंथ सब भारत से बाहर चले गए। बाहर गए तो कहाँ? नज़दीक जो भी देश, साउथ ईस्ट एशिया जो हम सब देखते हैं, पूरा साउथ ईस्ट एशिया, चाइना से लेकर जापान, सिंगापुर, श्रीलंका, बर्मा, सब जगह जो है बुद्ध के लोग चले गए, भारत छोड़ दिया। पर अच्छा लगता है आज जो है बुद्ध पूर्णिमा सब मना रहे हैं। भारत सरकार ने बुद्ध पूर्णिमा पे छुट्टी भी डिक्लेयर की हुई है। बुद्ध को कम से कम वो सम्मान मिल रहा है जिसके वो पूर्णतः हकदार थे। बुद्ध को क्यों रिजेक्ट किया था भारत ने? क्योंकि बुद्ध ने चोट की थी, चोट। बुद्ध ने जो है जैसे डंडा मार दिया सिर के ऊपर उन लोगों को जो धर्म की नाव में बैठे हुए थे, जो धर्म की कागज की नाव में बैठे हुए थे, उनको उन्होंने डंडा मार दिया कि ये नाव डुबो देगी, ये तारेगी नहीं। कागज की नाव भी कभी तारती है किसी को? कागज की नाव में तो डूबोगे। तो उन्होंने कहा कि ये तुम कागज की नाव में बैठे हो, यहां तुम भगवान भगवान कह तो रहे हो, बोल तो रहे हो तुम, तन मन धन तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, परंतु तुम झूठ बोल रहे हो। क्योंकि ये तन तुमने अभी जाना ही नहीं कि तुम्हारा नहीं है। तुम झूठ बोल रहे हो भगवान के आगे कि तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। क्योंकि तन जो है अभी भी तुमने अपना ही माना हुआ है, और तन से आया धन, तो ये हाथ ही नहीं काम करते, आंख ही नहीं काम करती, दिमाग ही नहीं काम करता, तो धन कहां से आएगा? तो धन जो है अभी भी तुमने कह तो दिया तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, परंतु तुम झूठ बोल रहे हो। क्योंकि अभी भी धन तुम अपना ही मानते हो। अभी भी तुम कहते हो कि मैंने कमाया, मैं देखो इतना बड़ा मेहनत किया और मैं इतनी बड़ी पोस्ट पर लगा, इतनी मेहनत करके कमाया। अभी भी तुम ये कहते हो। तुम ये नहीं कहते कि प्रकृति ने मेरे को दिमाग ऐसा दिया, प्रकृति ने मुझे आंख हाथ पैर सलामत रखे, तो इस प्रकृति का शुक्रिया है कि प्रकृति ने मुझे ये सब दिया, पर मुझे ये टेम्परेरी है, पर है तो ये इस देह का, इस शरीर का है, मेरा नहीं है।
इस शरीर ने दिया है। ये ना होता सही तो मुझे क्या मिलता। अभी भी तुम जो है मन अर्पण नहीं किया, मन में अभी भी तुम्हारे जो है संसार चलता है, मैं मेरा चलता है। अर्पण अगर मुझे कर दिया तो फिर मैं मेरा नहीं रहेगा, तू तेरा रहेगा। बेटा भी तेरा, बेटी भी तेरी, पति भी तेरा, पत्नी भी तेरी, माँ भी तेरी, पिता भी तेरा, बंगला भी तेरा, दौलत भी तेरी, तेरा ही है। मैं तो सिर्फ निमित्त हूं। मैंने मांगा था कि मुझे ये सब चाहिए, तूने मुझे दिया, मैं शुक्रिया करता हूं। नाउ लेट मी प्ले द गेम, तो मैं अपनी जिंदगी का खेल खेल सकूं। मैंने मांगा था मेरा ऐसा बाप हो, मैंने मांगा था ऐसी मेरी माँ हो, ऐसा पति हो, ऐसी पत्नी हो, ऐसा बेटा हो, ऐसी बेटी हो। मैं ऑफिसर बन जाऊं, मैं मिनिस्टर बन जाऊं, मैं कोई कंपनी बड़ा ऑफिसर बन जाऊं, कुछ भी जो मैंने मांगा था तूने दिया। आई नो एंड थैंक्स फॉर इट। ये मैं नहीं भूलूंगा, क्योंकि अब तक मैं भूल चुका था अज्ञान के कारण। ना मुझे माँ बाप ने बताया पैदा हुआ तो, होश आया तो, ना मुझे स्कूल के गुरु ने बताया, ना मुझे किसी मंदिर के पंडित ने बताया, ना मुझे इस समाज ने बताया, ना कोई सरकार ने बताया, ना किसी ने बताया कि ये तेरा नहीं है। इसलिए मैं मेरा 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 करते करते मैं इतना आसक्त हो गया, अटैच हो गया कि मैंने सच में इसको अपना मान लिया। तो कृपा है तेरी गुरु कि तू मेरे जीवन में आया और तूने मुझे बताया। मैं तो अब तक झूठी आरतियां कर रहा था। ये बुद्ध के आगे बैठे हुए लोगों ने कहा, 2500 साल पहले जब बुद्ध के आगे लोग बैठे आकर, तो उन्होंने शुक्रिया किया कि हमको पाप से बचा लिया। हम सोच रहे थे हम आरती करते हैं तो हम कोई पुण्य कमा रहे हैं, तूने हमें पाप से बचा लिया। कि हम झूठ बोल रहे थे भगवान के आगे कि तन तुझको अर्पण, तन में कष्ट आता था तो भगवान को ही कहते थे तूने क्या कर दिया मेरे साथ, मेरे को तूने डायबिटीज दे दी, तूने मुझे कैंसर दे दिया। हम कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह से शिकायत करते कि तूने मुझे दिया क्या है। मेरी अच्छी नौकरी नहीं लगवाई, मेरे बिजनेस घाटा करवा दिया, मुझे कोई सॉन्ग्स नहीं आते, मैं तो रोता ही रहता था। और फिर मैं तेरे को कहता था धन तुझको अर्पण, और सदा अंदर मेरे माया ही चलती थी। कभी तू तो था ही नहीं कि तूने बनाया, तूने दिया, तू चले अंदर। मेरे अंदर तो माया चलती थी। कभी मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा पति, मेरी पत्नी, मेरा भाई, मेरी बहन, मेरी माँ, मेरा बाप, मेरी नौकरी, मेरी पोस्ट, मैं तो इसी घमंड के अंदर चलता था। ये तूने बताया गुरु कि झूठ बोलता था, और वो भी अग्नि को साक्षी मानकर झूठ बोलता था। कहते हैं अग्नि को साक्षी मानकर अगर कुछ किया जाए तो उसको नहीं तुमने निभाया तो तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ा पाप चढ़ जाता है। तो मुझे क्षमा कर कि मैंने अग्नि को साक्षी मानकर, वो भी देसी घी का दिया जलाकर, कि तन मन धन तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। कितना महापाप किया मैंने भगवान के आगे कहकर। और मैंने तो कभी तन दिया ही नहीं, मैंने तो कभी धन दिया ही नहीं, मैंने तो कभी मन के अंदर उसको लाया ही नहीं। मैं तो सदा ये बोकस बोलता था झूठ, और अपने आप को धार्मिक कहता था कि मैं रोज मंदिर जाता हूं, पूजा करता हूं, पाठ करता हूं। तो मैं झूठ बोलता था श्री गुरु चरण सरोज रज निज बन मुकुर सुधार। मेरी जिंदगी में कोई श्री गुरु आया ही नहीं, मैंने कभी खोजा भी नहीं श्री गुरु को। श्री गुरु का अर्थ होता है जीवन में ऐसा गाइड कि जिसने जो कह दिया फाइनल है, उसके बाद दिमाग चलेगा ही नहीं। फाइनल, ही इज द फाइनल, शी इज द फाइनल। मेरे अंदर कुछ भी चल रहा हो, मैंने 4 से पूछा, उसने जो कह दिया दैट इज फाइनल। इसके बाद नो थॉट, नो क्वेश्चन, ओनली एग्जीक्यूशन। तो फिर श्री गुरु आए ही नहीं, मैं सिर्फ बोले जा रहा हूं श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनौ रघुवर विमल जय जोदायक फल चार। मैं कौन सा फल पा सकता था, कौन से युग का फल मुझे मिलेगा। मैंने तो कभी राम जी से रसायन किया ही नहीं, राम जी को अंदर लाया ही नहीं। मैं तो नवरत्नों की माला ही मांग रहा था, जो फेंकी थी वो मुझे दे दो। मैंने कभी हनुमान जी से कहा ही नहीं मुझे राम दे दो, मुझे राम जी जैसे आप में भक्ति है तो मुझे भक्ति दे दो। मुझे माला नहीं चाहिए, मुझे धन की जो लोभ नहीं है, मुझे तो सिर्फ राम चाहिए। हे प्रभु, हे गुरुदेव, शुक्रिया। तो बुद्ध भगवान के आगे 2500 साल पहले लोगों ने आकर घुटने टेक कर कहा शुक्रिया, 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 शुक्रिया।
तो नेचुरली है, मंदिरों में जब आरती करते थे तो पैसा भी डालते थे। लोगों ने जो सा है मंदिरों के अंदर जाकर ये आरती में भागीदार बनना बंद कर दिया कि जिस दिन हम लायक हो जाएंगे कि तन मन धन तुझको अर्पण, उसी दिन हम आरती करेंगे। जिस दिन मेरे जीवन में श्री गुरु आएगा उसी दिन मैं बोलूंगा श्री गुरु चरण सरोज। मेरे पास अभी ऐसे चरण नहीं आए, मेरे पास कोई ऐसा गुरु नहीं आया जिसके जीवन को मैं कहूं कि मेरा फाइनल आई है। मैं खोज रहा हूं, अभी तक मेरा रसायन नहीं हुआ राम जी से, राम रसायन तुम्हारे पास आ। तो वो बुद्ध के पास जाकर, क्योंकि बुद्ध से पहले मंदिर थे, बुद्ध से पहले धर्म क्या था? मंदिर, हिंदू। और हिंदू तद तक बोले जा रहे हैं जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा हो रहा है, जो होगा अच्छा ही होगा, गीता का सार। और बोल रहे हैं हरे कृष्णा हरे रामा हरे कृष्णा हरे रामा, झूम रहे हैं। बुद्ध ने कहा झूठे कहीं कि भगवान है ही नहीं। किसको बोल रहे हो तुम? किसको बोल रहे हो? भगवान है ही नहीं। उन्होंने भगवान को रिजेक्ट कर दिया कि भगवान ही नहीं है तो ये अपने आप खोजेंगे। जब कहा भगवान नहीं है तो कितनी बड़ी चोट थी कि कोई राम जी के आगे बैठा हुआ है, कोई कृष्ण के आगे बैठा हुआ है, और उन्होंने सीधा कह दिया भगवान ही नहीं है, कि तुम अपने बाप दादाओं से जो मिला है उसी को नकल मारे जा रहे हो। पुराने बंदर थे, पुराने जन्मों के तुम बंदर बंदरी थे। 99% डीएनए बंदर बंदरी का है, पर अब इंसान हो, अब के बंदर बने हो कि बाप ने कहा, मां ने कहा, पंडित ने कहा, सबने कहा, और तूने वैसी नकल मारनी शुरू कर दी। तो उन्होंने कहा है ही नहीं भगवान। इसका अर्थ यह था खोजो, खोजो, जिन खोजा तिन पाइया, खोजो। और बुद्ध के समय में जितना भगवान को लोग उपलब्ध हुए, आज तक इतने लोग उपलब्ध नहीं हुए। मजे की बात देखो, बुद्ध के दौरान सैकड़ों लोग भगवान को उपलब्ध हो गए, भगवता को पा लिया, निर्वाण जिसको उन्होंने कहा, निर्वाण। आज तक इतने लोग किसी गुरु के साथ पूर्ण नहीं हुए, इतने बुद्ध के साथ हुए, क्योंकि बुद्ध ने भगवान को ही रिजेक्ट कर दिया। पर कितना बड़ा पंगा ले लिया। उस समय सब जगह मंदिरों में चल रहा हरे कृष्णा हरे रामा। उन्होंने सब चोट मार दी, चोट, सीधी हथौड़ी मार दी सिर के ऊपर ही धर्म के। क्या कि झूठ बोल रहा है, गीता का सार, कैलेंडर तो लगे हुए हैं परंतु पता नहीं है तेरे को, झूठ बोलता है। जो हुआ अच्छा हुआ, बेटा मर गया अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, सामने मेरा सारा का सारा जो है दिवाला हो रहा है, खत्म हो रहा है, सब कुछ अच्छा हो रहा है, जो होगा अच्छा, कल खाने को नहीं होगा अच्छा होगा, मानता है? झूठा कहीं का। उन्होंने चोट मारी। तू मानता तो है नहीं, मुंह से तोते की तरह बोलता है। तोते भी बोलते हैं राम 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 राम। तो बुद्ध अपने समय के धर्म के मोस्ट रिवॉल्यूशनरी सेंट आए, जिन्होंने सोचो 2500 साल पहले, आज धर्म की थोड़ी कोई बात करता है तो आदमी पागल हो जाते हैं, मार काट शुरू कर देते हैं। 25 साल पहले धर्म कितना गहरा था, जब कोई भी नहीं था, ना बुद्धिज्म, ना जैनिज्म, ना सिखिज्म, ना कोई मुस्लिम धर्म, कोई भी नहीं, कोई धर्म नहीं, ना जीसस का क्रिश्चियन, कोई भी नहीं था। शुरुआत थी, सिर्फ यहूदी धर्म उनसे पहले आया हुआ था। और बुद्ध ने कह दिया कुछ नहीं, सिर्फ मंदिर होते थे, पता है ना, बुद्ध से पहले सिर्फ मंदिर ही थे। चोटी मार दी, हट काहे का भगवान, झूठे कहीं के। तो नेचुरली अब सबने सुना, दिमाग तो सबके पास है, वो कह रहे हैं बात तो सही है, हम तो झूठ ही बोल रहे हैं भाई, हम तो भगवान कहते, तुम भगवान के आगे झूठ बोल रहे हो। तुम्हें पता है 84 लाख जानवर बनोगे, गधे बनोगे, पेड़ पहाड़ बन के जूनों में खड़े होगे, इंसान से झूठ बोल लो ठीक है, भगवान के आगे झूठ मत बोलो। इंसान के आगे झूठ चलेगा कि इंसान सारे संसार में झूठ ही बोल रहे हैं, पर भगवान के आगे झूठ मत बोलो। सोचो रे मूर्ति है, जो मर्जी बोल लें, अबे जो यहां बोल रहे हो सीधा वहां जा रहा है। भगवान का मतलब ही है जो कभी मरता नहीं, जिसका जन्म अजन्मा था, वो सुन रहा है। तो लोग जो है इस समय काफी उनके साथ जुड़ने लगे, मंदिरों में भीड़ कम होने लगी, बुद्ध की भीड़ बढ़ने लगी। तो उससे जो है सारी विपदा आ गई। और उसी विपदा में कहा ना, धार्मिक सब समझते हैं, पर कोई आखिरी, अगर मैं कहूं 100% में आखिरी जो होता है ना परसेंटेज, कौन सा आखिरी? 99.9 नहीं, आखिरी 0.1 ऑफ द लास्ट 1%।
जिनका सिर्फ कमर्शलाइजेशन होता है, उनको कोई लेना देना नहीं होता धर्म से, उनका सिर्फ धंधा व्यापार करना है। तो उन लोगों ने जो सा है बुद्ध के भिक्षुओं को और उनको कष्ट खूब दिए, बहुत कष्ट दिया। बुद्ध के होने तक तो चीजें चलती रही, आगे भी चली। उस टाइम लोगों ने अपनाया नहीं इतना, परंतु चल गया आगे। फिर जो है वो धर्म जैसे सोया रहा। पर जब अशोका आए, हमने अशोका का नाम सुना, अशोका तुम्हारे नोट पे छपा हुआ है, अशोका द ग्रेट। अशोका कोई ग्रेट नहीं थे, ध्यान रखना। अशोका ग्रेट कब बने? जब बुद्ध के भिक्षु ने उनको ज्ञान का एक प्रसाद दिया। नहीं तो अशोका हुआ ए वेरी क्रूरल किंग, निर्दयी। कहते हैं ना, कोई इंसान बदल कैसे सकता है यार, ज्ञान कितना बदलता है। देखो कलिंगा का युद्ध हम सबने पढ़ा है, स्कूल टाइम में याद होगा, रट्टा मारा जब कलिंगा के युद्ध में बुद्ध से, ये क्योंकि पहले का था, तो अशोका ने जगह के चक्कर में लाखों लोगों को काट दिया, मार दिया। जगह के लिए लड़ते थे राजा ज्यादातर। जब मार डाला हजारों लाखों को, तो अशोका को लगा खून इतना निकल गया। उस रात उनको ना नींद नहीं आई, कई रात उनको नींद नहीं आई कि मैंने इतने लोगों को काट डाला जगह के लिए, और उस जगह पे रहेगा कौन। तो उनको एक पीड़ा हुई इतना खून देखकर वहां, कि सबसे ज्यादा मार काट की थी कलिंगा में। कहते हैं वो नींद नहीं कर पा रहे थे, और उनको अचानक जो उनसे कान में कुछ आवाजें पड़ी। जैसे मैं कहता हूं जाओ पोस्टर लगाओ, बैनर लगाओ, जो मिलता है बोलो। क्यों कहता हूं? क्या पता किसके जीवन के अंदर कब शांति बदले तुम्हारे एक छोटा पोस्टर बैनर लगाने से, तुम्हारे किसी से बात करने में। तो ऐसे ही बुद्ध का एक भिक्षु सड़क से निकल रहा था गाते हुए। आजकल तो गाने में शर्म आती है ना लोगों को, उस समय ऐसे ही होता है। लोग तो, अगर तुम देखोगे 100-200 साल पहले, अगर 50 साल पहले ही पूछो, लोग सड़कों में वो गाते हुए चलते थे। कोई रात को हनुमान चालीसा बोल रहा है सड़क पे, कोई कुछ कह रहा है। आज से 50-100 साल पहले, 25 साल पहले बुद्ध का भिक्षु गली से बोलते जा रहा था, और अचानक अशोका के कान में उसकी आवाज पड़ गई। उनको एकदम राहत मिली। उन्होंने बुलवाया कि कौन है भाई, बुलाओ। राजमहल में गया, अशोका ने उससे सुना। सुनते सुनते ही वो जो है बिल्कुल रिलैक्स में आ गया। वहां से बुद्ध फिर जिंदा हो गए। बुद्ध जिंदा मतलब बुद्ध का एक्सपेंशन होने लगा। अशोका ने जो है समझा, अशोका ने फिर जो है उनको अपने घर ही बिठाया। फिर अगले दिन जो उनसे है, उनके जितने भिक्षु थे उनको बुलाया, और धीरे धीरे रोज सुबह शाम रात सत्संग चल रहा है। सत्संग बुद्ध के भिक्षुओं से ज्ञान सुन रहे हैं। करते 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 जब बुद्ध को आया, ये अशोका को आया, तो उनकी पत्नी को भी आया, उनको आया तो दोनों बच्चों को भी आया। तो कहते हैं घर में एक जुड़ जाए तो बाकी भी जुड़ जाते, हमारे यहाँ नहीं जैसे होता। तो अशोका किंग सम्राट कलिंगा के युद्ध के बाद उसने तलवार को ऐसे उछाल के फेंक दिया। अब उसने प्यार की तलवार उठा ली। आज के बाद कोई नरसंहार नहीं, कोई खून खराबा नहीं, बल्कि जो जगहें ली थी सब जगहों को लुटाया, और अब जो है प्यार की तलवार चलाई। प्यार की तलवार ऐसी चलाई कि पूरे इलाकों में, आस पास पूरे देश के अंदर अशोका का नाम बढ़ गया। दुनिया में अशोका का नाम आने लगा, अशोका द ग्रेट। सोचो, एक क्रूअल जैसे रत्नाकर वाल्मीकि बन गए, सिर्फ किससे? एक बुद्ध के भिक्षु के गली में बोलने से। मैं इसलिए आपको कहता हूं ना कि यार छोड़ो मत, डोंट लीव एनी स्टोन अनटर्न्ड। क्या पता कब किसके हिस्से में आ जाए। तो एक भिक्षु ने, एक सड़क पे चलते नॉर्मल सत्संगी ने अशोका के द्वारा बुद्ध धर्म को दुनिया तक पहुंचा दिया। कि फिर बुद्ध ने तो फिर उनके बच्चे भी जुड़ गए। फिर बुद्ध ने पूरे हिंदुस्तान और आसपास दुनिया में सब जगह उनका बेटा और बेटी जाने लगे। संघमित्रा सुना होगा तुमने, स्कूल टाइम में आए तो उन्होंने फिर सारे साउथ ईस्ट एशिया के अंदर बुद्ध धर्म को फैला दिया, इंडिया में भी। पर वो फिर वही बात, इतना फैल गया, हिंदू धर्म नेचुरली और स्लो हो गया। अशोका राजा था, पर वो बहुत स्लो हो गया, मंदिर वगैरह इतना स्लो हो गया। फिर आदि शंकराचार्य आ गए। आदि शंकराचार्य सुना नाम? फिर उन्होंने कहा हिंदू धर्म को लिया गलत गया है। तो उन्होंने, क्योंकि फिर क्या है कि देखो, जब गुरु चला जाता है पीछे कुछ चीजें रॉन्ग हो जाती हैं। तो बुद्ध के धर्म में भी कुछ लोगों ने अपनी मोनोपोली कर ली।
तो मोनोपोली की। तो फिर आदि शंकराचार्य ने कहा देखो भाई, तुम्हारे लोग ये गलत कर रहे हैं, हिंदू धर्म की बातें गलत नहीं है, ली गलत गई है ना, जो लिखा है वो गलत लिया है पर गलत नहीं है। तो फिर उन्होंने हिंदू धर्म को फिर वापस स्थापित किया। तो बुद्ध धर्म भी चलता रहा, उन्होंने बुद्ध धर्म का विरोध नहीं किया। उन्होंने कहा तू भी ठीक, बढ़िया, बुद्ध ने बहुत अच्छा कहा है, पर तुम जो ये विरोध कर रहे हो हिंदू धर्म का वो गलत है। तो फिर उन्होंने हिंदू धर्म की स्थापना की, आदि शंकराचार्य। और उन्होंने फिर करी, और ये चार जो तुम्हारे यहां से चार शंकराचार्य बैठे, ये चार मठ उन्होंने ही स्थापित किए थे, ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ। और 32-33 साल की उम्र में चले भी गए करके काम, देखो। तो बुद्ध जो है वो फिर जब आदि शंकराचार्य का आया, फिर वो हिंदू धर्म ऊंचा हो गया, फिर हिंदू राजा आ गए, उन्होंने फिर बुद्ध के लोगों पर अत्याचार शुरू कर। धर्म के नाम पर लड़ाई कभी नहीं होती। धर्म के नाम पर लड़ाई करने वालों को यह मालूम ही नहीं है कि जब शरीर से निकलेंगे तो कुत्ते गधे कौन बनते हैं। धर्म के नाम पर युद्ध जो कर रहा है उसको मालूम ही नहीं है कि धर्म में युद्ध नहीं होता, धर्म शांति का नाम है, धर्म प्यार का नाम है। हाँ, तुम्हारे से युद्ध करने आ गया। अब ऐसा नहीं, सिखिज्म में देखो बाद के 5 संतों ने सोल्जर बन गए, पर उन्होंने मारने नहीं गए कि पीठ पे वार करने, वो युद्ध करने नहीं गए। कोई उनको अगर मारने आया तो उन्होंने बचाव किया, डिफेंस किया, ऑफेंस नहीं किया। डिफेंस करते हुए ऑफेंस हो जाए ठीक, पर ऑफेंस नहीं किया, इसलिए वो सैंड सोल्जर कराए। सोल्जर्स होने के बाद भी उनकी पूजा हो रही है आज। मोहम्मद साहब ने भी जो सा उठाया, पर स्वॉर्ड क्या थी, डिफेंस के लिए, ऑफेंस के लिए नहीं थी। तो ये फिर हिंदू धर्म के अंदर, हर धर्म के अंदर कहीं ना कहीं अपने आप को धार्मिक कहने वाले कुछ ऐसा गलत कदम उठा लेते जो उनको पता ही नहीं। अब आज भी हम ढूंढने जाएंगे कि गीता की बात को कौन मान रहा है हिंदू। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो होगा अच्छा ही होगा। कौन मान रहा है वही है वही जो राम रचिता का। सिख धर्म में भी जाए, कौन मान रहा है गुरु नानक देव की बातों को कि हुक्म के अंदर सब हुक्म के बाहर ना कोई हुक्म रजाई चलना। कौन मान रहा है जीसस के धर्म में लव इज गॉड, लव योर नेबर। कौन प्यार कर रहा है। तो बुद्ध ने सम्यक, सबसे बड़ा शब्द यह था सम्यक, बैलेंस। कुछ छोड़ना नहीं है, कुछ पकड़ना नहीं है। उन्हें संसार को पहला संदेश दिया, बाहर तुम भोग करो, अंदर योगी बने रहो। बाहर पकड़ो पर अंदर मत पकड़ो, क्योंकि सब कुछ टेम्परेरी है। तो उनका अष्टांग मार्ग जो था वो सबसे प्रिय था। समझो कि करीबन 1000 साल के बाद फिर से ये बाबा साहब अम्बेडकर बुद्ध धर्म को लेके आए। उन्होंने बाहर गए, उन्होंने सुना गया तो बहुत प्यारा धर्म है हमारे भारत का, बोध गया का, तो वो लेकर लौट के आए। तो बुद्ध की कथा, बुद्ध का ग्रंथ का नाम ही धम्म पद है। धम्म पद, धर्म का मार्ग। धर्म का मार्ग क्या है। उनके वचन इतने गहरे हैं कि वो बहुत ही समझदार इंसान चाहिए भाई, इंटेलिजेंट। उनका सारा ज्ञान जो है बुद्धिजीवी लोगों के लिए, जिनकी खोपड़ी है। इसलिए दिमाग वाले ही बुद्ध को जल्दी जुड़े थे। राजा के बेटे थे ना, तो उनके पास ज्यादातर फिर होता ही है। शौकार के बेटे हो तो शौकार लोग आते हैं। कबीर की सभा में थोड़ी आएंगे शौकार, कबीर को कौन समझेगा। लिए लुकाटी हाथ खड़ा बीच बाजार में, पत्थर पूजे हरी पूजे, मैं क्यों ना पूजू पहाड़। तो बुद्ध की लैंग्वेज जो उनसे इंटेलिजेंट लोगों के लिए थी, बड़ा ऊंचे शब्द है। पर वही ज्ञान है जो गीता ने दिया है, जो गुरु ग्रंथ साहब, बाइबल, दंपत, उपनिषद सेम ही है, उपनिषदों का ज्ञान। पर उनको जो है खदेड़ा गया। पर आज बुद्ध को जो है भारत देश ने भी सम्मान दिया है। बाबा साहब अम्बेडकर 1950 में लेके आए थे और भारत ने स्वीकार किया। उनका ज्ञान बड़ा उच्च कोटि का ज्ञान है, आम आदमी के लिए वो ज्ञान नहीं है। जैसे कहते हैं अष्टावक्र गीता, अष्टावक्र गीता किसके लिए है, मुमुक्षु के लिए। ऐसे बुद्ध की धम्पद भी मुमुक्षु के लिए है, गहरा ज्ञान है उनका। तो आज ये बुद्ध पूर्णिमा उन्हीं के लिए है, बुद्ध को ही समर्पित है ये। हालांकि आज के दिन कहते हैं कि भाई भगवान कृष्ण ने भी जो सा ज्ञान दिया, आज की तारीख कुदरती ऐसी कह रहे बन रही है, आज की डेट। बाकी बुद्ध का जो है आज मुख्य है कि भगवान बुद्ध में उतरे, भगवान बुद्ध में उतरे। ध्यान रखना, शरीर कभी भी भगवान नहीं होता। शरीर तो मिट्टी का है, बुद्ध का शरीर भी मरा 80 साल में,
गुरु नानक देव का शरीर भी गया 69 में, महावीर का शरीर भी गया अराउंड 70 में, जीसस का शरीर भी गया, आदि शंकराचार्य का शरीर भी गया, श्री राम का शरीर भी गया, श्री कृष्ण का शरीर भी गया। भगवान उतरे उस शरीर में, परमात्मा उतरा और वाणी जो दी वही वाणी जो सदा थी, है और रहेगी। आदि सत जुगाद सत है भी सत, नानक होसी सत, जो कहा ना, सत वही है, वही आत्मा का ज्ञान है। बस कपड़े अलग अलग पहन लिए, समय के हिसाब से अलग अलग दिया गया। जैसे आज फॉर एग्जाम्पल हमारे बच्चे हैं, माला जप रहे हैं, हम उनको उनके आगे बैठेंगे क्या? तो क्या उनको भगवान नहीं मिलेगा? कलयुग से ही सतयुग पैदा होगा ना, तो उनको ज्ञान देने के लिए फिर एक मॉडर्न व्यवस्था के हिसाब से ज्ञान दिया जाएगा। आज के हमारे बच्चे जो है वेदों में नहीं, वेदांत उपनिषद ज्ञान चाहिए उनको, ज्ञान से फिर वो लौटेंगे उस पूजा की पद्धति में, ज्ञान से फिर वो लौटेंगे, चरण स्पर्श करेंगे, वैसे नहीं करेंगे अब। तो ये ज्ञान सदा समय के हिसाब से परमात्मा जब कोई शरीर अंदर से शून्य हो जाता है उसमें उतरता है और संसार को देता है। तो ऐसे ही बुद्ध ने भी संसार के अंदर जो झूठ चल रहा था धर्म के नाम पर, उसके लिए चोट दी थी। बाकी उनसे ज्यादा कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो नहीं जाने भगवान। तो भगवान क्या है? भगवता एक स्टेट ऑफ माइंड है। जिसने उस अपने स्टेट ऑफ माइंड को स्टेबल कर लिया, जो जान गया, जाग गया, वही भगवान। भगवान तो सरनेम है। जैसे ग्रेजुएट होता है, साइंस में किया है, आर्ट्स में किया है, कॉमर्स में किया, इंजीनियरिंग में किया, ग्रेजुएट। भगवान कोई शरीर थोड़ी होता है। जैसे नाम है ऐसी भगवान एक सरनेम में भी कैसे पहचाना जाए? तो जिसने भगवता को उपलब्ध किया, और हर एक मनुष्य को एक न एक दिन, एक न एक जन्म, एक न एक युग में भगवता को पाना ही होगा और अपने मनुष्य देह से निकलकर उस भगवान के लोग गॉड होम, सचखंड, पार ब्रह्म जाना होगा। इसी निकलने को मुक्ति का हिंदू शास्त्रों में, इसी को गुरु नानक ने सचियार कहा, बुद्ध ने निर्वाण कहा, निर्वाण मुक्ति को, महावीर ने कैवल्य कहा। ये हर एक ने अपना अपना दिया। मोहम्मद साहब ने जन्नत कह दिया, जीसस ने उसे लिबरेशन कह दिया, लाइटन। तो कुछ भी शब्द ले लो, शब्द से फर्क नहीं पड़ता, पर मुक्ति एक ही है। तो बुद्धत्व को माना है। इसलिए बुद्ध का ये त्रिरत्न, 3 रत्न थे, बुद्धम शरणम गच्छामि। क्या? कि बुद्ध पुरुष की शरण में जाओ। बुद्धम मीन्स वो बुद्ध जो निर्वाण को उपलब्ध हो गया, जो कि स्थिति प्रज्ञा गीता जो कह रही है, जो अंदर से शून्य हो गया, जो सर्व में एक को देखता है, तो उसकी शरण में जाओ। बुद्ध पुरुष यानी कोई सदगुरु की शरण में जाओ। फिर उसके बाद तुम्हें ज्ञान मिला, संगम शरणम गच्छामि। तो संग में बैठो, देखो अपनी काम वासना को, देखो अपने क्रोध को, देखो अपने लोभ को, देखो अपने मोह को, देखो अपने अहंकार को कि कितना घटा है। और नहीं तो फिर बुद्ध पुरुष पे जाओ। और जब संग में हो गया तो फिर धम्मम शरणम गच्छामि। अब धम्म की शरण में जाता हूं, उस एक की, निराकार की, परमात्मा ही हो गया। तो ये 3 रत्न है। ये सिर्फ बोलने के लिए नहीं है, ये समझने के लिए है। तो इसलिए आज बुद्ध भगवान के इस दिन में, जिन्होंने भगवान को कहा प्रकट करो, और उनके समय बहुतों ने प्रकट किया, तो इस दिन हम भी धारण करें कि हम अपने अंदर के उस बुद्धत्व को प्रकट करें और उसके लिए किसी बुद्ध पुरुष की शरण में जाकर उस संग में अपनी परीक्षाएं देकर और धम्म की उपलब्धि करें, ताकि इस जन्म मरण के चक्रव्यूह से बाहर निकल आए। तो बस यही आज भगवान बुद्धा को, चाहे भगवान कृष्णा को या भगवान विष्णु को, जो भी दिन कहे, सारे भगवता उपलब्ध लोगों को हमारी ओर से एक फूल माला जैसे कि चढ़ाते ना, फूल माला चढ़ा दी तुमने आते ही, ये एक तुम फूल बनकर, जैसे फूल माला बनकर चढ़ जाओगे। फूल इकट्ठे हुए, संग फूल माला चढ़कर भगवान को चढ़ जाओ, तो फिर जीवन सफल हो जाएगा। तो आज का दिन सफल, नहीं तो छुट्टी मनाओ, एंजॉय करो, आज छुट्टी है। पर आज के दिन अगर बुद्धत्व को ना पाया, बुद्धत्व को पाने के लिए प्यास नहीं जगाई, तो फिर व्यर्थ कर दिया दिन। हर उत्सव, हर दिन तुम्हें कुछ देने के लिए आता है धर्म का। तो आज अपने अंदर के बुद्धत्व को जगाओ, कमियों को गुरु के संग बैठ के खाली करो, संग में फिट होकर धम्म की उपलब्धि करो और अपने जन्म को सफल करो। बुद्धम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि,
धम्मम शरणम गच्छामि।